प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को अपना लीडर की जरूरत है। कि ये अब ओवैसी को लेके वो लोग परेशान में है कि ओवैसी का लहर चलने लगा है यहाँ पर कि जो 4% है 14% है वो सरकार बनाने में सक्षम है, तो हम 18% है तो हम तो सक्षम बनाने में हम भी सक्षम रहेंगे। हम आरजेडी के लिए बाइक रैली निकालते थे, उसको जितवाते थे, जितवाए हैं, लेकिन अब सोचे हैं इस बार कि पतंग को वोट देना है। हम एमआईएम का पास जाएंगे, मरते दम तक इतना दिन रहेगा एमआईएम। किसी को भी टिकट दे दे हम उसका साथ में है। अगर आपको टिकट देगा तो आपका साथ में हम है। इस समय हम लोग सीमांचल में निकले हुए हैं और आज इसी के मद्देनजर पहुंचे हैं ठाकुरगंज में, जहां पार्टी की नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं। अलग अलग पार्टी चुनावी मैदान में है, तैयारी कर रही हैं। लेकिन ऐसे में जहां चुनावी बाजार जो है वो सज चुका है और चुनावी माहौल पूरे तरीके से गर्म हो चुका है, ऐसे में वार पलटवार होते रहेंगे। लेकिन जनता क्या कहती है, जनता के दिलों की बात क्या है, वो आप लोगों के सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम ठाकुरगंज में मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। और ख़ासकर जिस तरह से कल यहाँ प्रशांत किशोर की किशनगंज में एक सभा हुई है, जिसमें खासकर उलमाओं को बुलाया गया था, उसको लेकर या चुनाव मुद्दों को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मतिउर रहमान। मतिउर रहमान। शुरुआत करता हूँ मैं आपसे, वही जो प्रशांत किशोर की कल जनसभा हुई है, उलमाओं को खासकर उस पर बुलाया गया था, क्या कहेंगे पहले आप ये बताइए। देखिए, प्रशांत किशोर सिर्फ अपने फायदे के लिए मुसलमानों को बोलता है और मुसलमानों को उसको वोट चाहिए, मुसलमानों को उसको हिस्सेदारी नहीं चाहिए। इससे पहले उससे एक सवाल पूछा गया था कहीं, मालूम नहीं हमको जो कहा, लेकिन हमने देखा है। उससे पूछा गया तो मुसलमानों को राजनीति में हिस्सेदारी का जरूरी है कितना, तो उसने बोला मुसलमानों को राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुसलमानों का वोट सिर्फ हम लोगों का कोई काम का नहीं है। मुसलमानों का इतना वोट है, 40% विधायक हम लोग दे सकते हैं, सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। हमको कैसे कोई नजरअंदाज कर सकता है, कोई भी पार्टी हो। प्रशांत किशोर के लोगों ने कल वो वीडियो दिखाया कि उस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर तोड़ मोड़ करता है या क्या करता है वो तो वही बताएगा, लेकिन वो उसका जो नीति है वो हम लोगों को अच्छा नहीं है। वो मुसलमानों को भटकने का काम करता है। और कैसे भटका रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम 40% आपकी जो हिस्सेदारी है जो होनी चाहिए, आपको विधायक होने चाहिए, उसकी हिस्सेदारी हम देंगे बिरादरी के आधार पर या आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपको हिस्सेदारी देंगे। वो बुरा क्या? सिर्फ 2025 में ही उसको 40% दिखता है। इससे पहले हम लोग 40% नहीं थे क्या? इसका जवाब भाई है, हम लोग नहीं थे। आज ही 2025, उससे पहले वो कहाँ थे? उससे पहले तो वो नीतीश के लिए काम करते हैं। 2020 में तो वो बीजेपी के लिए काम किया लोकसभा में। अभी वो मुसलमानों की बात करता है, मुसलमान को बहुत हमदर्द बन रहा है। उससे मुसलमानों का हमदर्द बनना चाहता है वही ना। तो मुसलमानों का हमदर्द बनने के लिए मुसलमानों को प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को अपना लीडर की जरूरत है। तो मुसलमानों को किसकी जरूरत है? कौन उनका अपना लीडर है? मुसलमानों का लीडर असाउद्दीन ओवैसी है, जिसको लोग बीजेपी का एजेंट कहते हैं। बीजेपी के एजेंट काशीराम को भी बोला था, काशीराम को भी बोला था ना। तो आज ओवैसी को भी बोल रहा है। लेकिन वो बीजेपी जब वो 5 सीट जीत के गया था सीमांचल में, तो बीजेपी के साथ गया था या आरजेडी को बोला था कि हाँ हम आपको जरूरत है तो हमारा समर्थन आप ले लो। बीजेपी का टीम जो है वो बी टीम है। लालू का बेटा जो है वो इसलिए जो पूर्णिया में भाषण किया था, जो बीजेपी को वोट दे देना, लेकिन ये जो है पप्पू यादव को वोट नहीं देना। इंडिया का दे दो। तो भाई हम लोग उतना नहीं है, हम लोग वही चाहते हैं जो अपना लीडर अपना वोट। और आज का डेट में वो भी सीमांचल से उसको दिखाई देगा जो हकीकत में ये लोग अपना वोट अपना लीडर को देता है कि नहीं। इतना दिन तो हम लोग जो भी है युवा है, हम लोग युवा करके दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे इस बार इस चुनाव में? इस चुनाव में वही दिखाएंगे। ओबीसी पार्टी जहाँ से भी हो उसको, वहाँ से राणा रंजीत को कितना आज तक दिखाई देता है सबका मीडिया के वजह से, जितना भी है पार्टी की। लेकिन आज कितना उसको अच्छा मिल रहा है, और वही अच्छा ही सब जगह में। आज वो किसी का ये नहीं पार्टी आज दिखा दे, बीजेपी किसी का फूल छाप के ये से एक तो मुस्लिम नेता उसको दिखा दे, तो पार्टी कौन कर रहा है?
हम लोग वो पार्टी नहीं है, हम लोग तो पूरा चलाने चाहते हैं। और ये आइंदा वोट में ये भी रखिएगा दिमाग में, जो 10 सीट नहीं, कम से कम 22 सीट लाएंगे और 22 सीट में हमें तय करेंगे जो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और देखिएगा गठबंधन ने शामिल नहीं किया है तो अकेले कैसे ले पाएंगे? गठबंधन सुनिए, गठबंधन इसलिए वो सोच रहा है जो कल जाके हमको ऑफर दिया था जो भाई मुख्यमंत्री आपको तो हम लेने नहीं चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहा है जो ये जीतने के बाद भी हमारे ही पास आएंगे। लेकिन वैसा नहीं, आपका लॉलीपॉप लेके आपका साथ नहीं रहेंगे, आपका साथ अपना हक लेके रहेंगे, तभी रहेंगे। ओवैसी साहब ऐसा नहीं है, वो पूरा बैरिस्टर जो है, कहाँ से आया बैरिस्टर, किसको बोला जाता है? आज का डेट में कोई भी हिंदुस्तान में नेता दिखा दे बैरिस्टर कौन है, लेकिन वो ओवैसी जी है जो बैरिस्टर करके आया। आज की नेतागिरी आज पूरा इंडिया में, किस लिए पूरा इंडिया में नहीं, पूरा विश्व में क्यों ढोल पीट रहा है ओवैसी ओवैसी। आज हमने नेपाल में खेती करते हैं, या लेन देन हमारा नेपाल में है, एक पड़ोसी मुल्क है, वहां पे भी ओवैसी। ओवैसी क्या है यार? तो उसको भी दिखा दिया जो नहीं ओवैसी है मुसलमान का नेता, और आप लोग क्या करते हैं वो भी दिखा दिया है। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि ये सब मोदी की वजह से मुमकिन हो पाया है, वरना अरे वो तो बोलेंगे, वो तो मुमकिन क्या हर कुछ बोलेंगे। आज इसलिए बोल पा रहे हैं, हम लोग एक नहीं है, इसलिए हम लोग जिस दिन एक हो जाएंगे कि भाई मुस्लिम मुजम्मिल का साथ क्या आ रहा है, वो मैनुल हक का साथ क्या हो रहा है, जब हम एक हो जाएंगे जो नहीं सबका साथ यही होने वाला है, तब वो ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन ओवैसी सिर्फ मुस्लिम करते हैं और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम दोनों को साथ में मुद्दा आया था पाकिस्तान, अगर वही होता तो फिर राणा रंजीत को टिकट क्यों देता भाई? राणा रंजीत को टिकट, आप ही लोग देखिए मीडिया वाले से दिखा रहे हैं, राणा रंजीत को टिकट देने का मतलब सिर्फ एक राणा रंजीत को टिकट दे दिया, और देंगे और देने के बाद जो रहेगा ये 5 साल हमारा साथ देगा, फिर वही राणा रंजीत जैसा और 10 देंगे और साथ देगा। क्या कह रहे थे आपसे पहले? हम ये पूछ रहे हैं कि मुकेश सहनी का एक विधायक है नहीं है? उसने कितना विधायक जीता था? 3 चले गए थे बीजेपी में, एक मर गया था, उसका बाई इलेक्शन हुआ था, वो भी हार गए थे। अभी उसके पास ना एक एमपी है ना एक विधायक है, उसको गठबंधन में लेके घूमेंगे। और ओवैसी का हर जगह में लगभग विधायक है, एमपी खुद है, वो बैरिस्टर है, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खासा बोलते हैं, नेशनल अवार्ड भी उनको मिल चुका है। इसको गठबंधन में लेने में उसको दिक्कत क्या है? इसीलिए गठबंधन में नहीं लेते हैं क्योंकि ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। पाकिस्तान में कौन बोला? पाकिस्तान के बारे कौन बोला? कौन सा हिंदुस्तान का नेता बोला? ओवैसी ही बोला ना। हाँ कौन बोला था? ओवैसी ही बोला था। अमेरिका के बारे कौन बोला था? ओवैसी ही बोला था पार्लियामेंट में ना, जो या अमेरिका तय करेगा हमारा देश में, हाँ, जब हम कब 6 करे कब नहीं करे, अमेरिका कैसे कर लेगा? अपना देश में वजूद नहीं है, अपना देश ही तो कर सकता है, अपना सरकार तो कर सकता है। पाकिस्तान क्या है हमारा? कौन है हमारा? जब एमआईएम ने पिछली बार यहाँ 5 सीटें जीती थी, तो इस बार क्या इतनी कमजोर हो गई कि उसको गठबंधन के लिए कहना पड़ रहा है? आवाम खड़ा है, जनता अभी खड़ा है, तो इमाम कमजोर कैसा हो गया? थोड़ा आ गया है तभी तो हम तेजी से ज्यादा से पूछना चाहते हैं, जब वो अपना यादव को चिन्हने नहीं सका तो मुस्लिम को यादव क्या चिन्हेगा? तेजस्वी यादव जी, पप्पू यादव का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आया था, क्या बोला था ये पूर्णिया में कि हमको दो ना तो भाजपा गठबंधन को दो, मगर किसी को मत दो। तो जब पप्पू का नहीं हुआ तो मुस्लिम का क्या होगा? हम सीमांचल मुस्लिम को बोल रहे हैं कि एक वोट गठबंधन को सीट नहीं दो, किशनगंज का 6 सीट ओबीसी साहब को दो। और आपने जो सवाल किया, आप जो सवाल किया कि शान किशोर का, तो हम शान किशोर जी से पूछना चाहते हैं, उसका प्रत्याशी से पूछना चाहते हैं, उसका कैंडिडेट से, कि 2005 से 2020 तक शान किशोर किसका झोली पड़ता है और ओबीसी किसका झोली पड़ता है? ओबीसी साहब को बोलता है कि बीजेपी का बी टीम है, और शान किशोर बोलता है कि हम मुस्लिम का तैवत है। तो हम ओबीसी का कैंडिडेट से पूछना चाहते हैं, हमारा एकरा मूल्य है कि 2005 से 2020 तक शान किशोर किसका झोली पड़ता है। और एक बात की, वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ इस बार वो खुलकर बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं अरे भाई, बीजेपी का क्या ही है? क्या ओवैसी साहब गया है अमेरिका घूरने के लिए? मोदी जी जा रहा है, मोदी जी ना जवाब देगा भाई कि विदेश क्या किया है? हमारा ओवैसी साहब तो नहीं किया है। ओवैसी साहब तो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान का धरती पर है। वो जब भी कहता है तो हिंदुस्तान का धरती के लिए वो कहता है, और मोदी कहता है तो दुबई का, लंदन का कहता है। मेरा ओवैसी साहब नहीं कहता है।
हम एक बात कहना चाहते सवाल हैं किए कि आप बोले कि 10 सीट लेकर के एमआईएम क्या करेगा। भाई जीतम राम मांझी का पास 4 सीट था तो लालू यादव का बेटा क्या बोला था कि आपका हम सीएम बना देते, हमारा पार्टी में आ जाइए। ये 1 सीट महंगा पड़ जाएगा भैया आपको, हम बोल देते हैं। और सीमांचल को हम जनता को बोलते हैं 1 सीट, बोलते हैं 10 सीट। 1 सीट में बहुत पड़ जाएगा। यही अख्तर हमको पाइप पकड़ेगा अमर विधानसभा में आके, यही तेजस्वी यादव। हम बोल दिया, रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। 14% वोट है, 7% बीजेपी में जाता है और वही मुख्यमंत्री बनेगा। और ये एमआईएम को गठबंधन में नहीं लेगा, उसको लेना चाहिए ना। तो इसलिए वो 7% लेके वो मुसलमान का वोट लेकर मुख्यमंत्री बनना चाहता, लेकिन मुख्यमंत्री कोई उसका साथ में नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो वोट लेना, बस वोट लेना है उसको। क्या करेंगे आप जो सवाल किए कि 6 विधायक बनने के बाद आप गठबंधन में क्यों ओबीसी जा रहा है? ओबीसी इसलिए जा रहा है कि उसको बीजेपी को हराना है, और गठबंधन का भी कहना है कि बीजेपी को हराना है। इस वजह से 5 विधायक जीतने के बावजूद भी 6 विधायक जीतने के बाद भी गठबंधन करना चाहता है, ये मुझे कहना है। लेकिन ऐसे में जब यहाँ 5 सीटें उन्होंने जीती और फिर 4 आरजेडी में चले गए, तो कई लोग ये कहते हैं कि डायरेक्ट आरजेडी को दे दिया जाए। फिर नहीं, डायरेक्ट आरजेडी को कैसे सोचेगा? लोग ये जो सोचते चला हैं गया वो तो कि 4 चले गए हैं तो 24 आएंगे, और वो चीज हम लोग करके दिखाएंगे इस बार। 4 गए हैं तो 24 आएंगे, ये करके दिखाएंगे। और हमारा जो कौम है ये मुर्दा कौम है, जगने लगे हैं, जिंदा होने लगे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे। बहुत सारे हो गए हैं, मुर्दा कौम को थोड़ा टाइम लगेगा जिंदा होने में, इंशाल्लाह जिंदा हो जाएंगे। बहुत सारे जिंदे हो गए हैं। युवा जैसे चाहते हैं जो बिक गया उसका तो कोई वजूद ही नहीं रहा। वो तो बिका हुआ कभी भी बिक सकता है। वो 4 गया, इस बार 24 आएगा, 20 आएगा, लेकिन आएगा इस बार। जो आपके हिसाब गया, आपके हिसाब से 24 आ जाएंगे या 20 आ जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? सरकार तो नहीं बनेगी। सरकार बनेंगे बेगर गठबंधन का सरकार बेगर गठबंधन का वो अपने आप, वो 10-20 जो भी होगा वो लेकर के संसद में अपने आप लड़ेगा। वो वही 10 विधायक को लेकर के फिर भी लड़ेगा वो अपने आप। सरकार बनाना हमारा असल मकसद भी नहीं है, अगर आप देखें तो। और क्या मकसद है? सरकार बनाना मकसद नहीं है। आप अगर देखिएगा अभी जो एसआईआर के मामले में, बॉर्डर से सटे इलाकों में जो जहाँ ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं, इस इलाके में सबको नोटिस मिला हुआ है। बिहार में बहुत सारा जिला है ना, इन्हीं 7-8 जिलों में अक्सर जो है एसआईआर का नोटिस सबको मिला हुआ था। तो ये क्या है? ये मतलब एक सरकार की सोची समझी साजिश है अगर देखा जाए तो। हम चाहते हैं कि हमारा नेता मजबूत हो, जो भी हो। आज पहले 4 था, अब वो भाग चुके हैं, वो अलग बात है। आज 24 बनाएंगे, आने वाले इलेक्शन में फिर 24 से 46 करेंगे। इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते आज नहीं होगा तो कल बनाएंगे। लेकिन जब गठबंधन कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं, एमआईएम यहाँ चुनाव लड़ रही है अलग, लेकिन अब ये बताएं कि सरकार नहीं बनेगी तो मजबूत कैसे होंगे? मजबूत देखिए, अगर पिछली बार 4 विधायक थे और इस बार अगर 6 विधायक हो रहे हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता मजबूत तो होते जा रहे हैं ना। सरकार अगर ना बने तो मजबूत तो होते जा रहे हैं ना। अगर इस बार हम 6 निकालेंगे तो अगली बार फिर 24 निकाल सकते हैं, तो मजबूत तो ऐसे ही हो रहे हैं। जिस रोज बनेंगे तो अपने आप सरकार बन जाएंगे। वो तो क्या सरकार बनाने के लिए वो सोच रहा है, जो इसको गठबंधन में लाएंगे तो ये मुख्यमंत्री नहीं बन जाए, इसका डर से वो जो है नहीं रखता है उसको पार्टी में। दो बात सुन ले, दो बात ले लीजिए हमारा। रुकिए तो सही। आप बोले, अरे उनको सुने ना, आप 2 बात ले लीजिए हमारा। आप बोले कि गठबंधन में एमआईएम का विधायक गठबंधन में नहीं लगाकर सरकार नहीं बना। हमको सरकार से जुड़ोली नहीं है सर, हमारा यहाँ का सिपाही का जरूरी है। आज हमारा 4 विधायक गया है ना, हम 4 विधायक से हिसाब लेंगे। हमारा सऊद अशरफ है ना, हम उससे हिसाब लेंगे कि आप आरजेडी बड़ा पार्टी में गए हैं, आप काय करोड़ का काम किया हमको दिखाइए। और हम अख्तर का डिटेल हम लेके रखे हैं, 800 करोड़ का एमआईएम में लिया काम किया है, 850 करोड़ का। हम उसका डाटा दिखा देंगे, सऊद हमको दिखा दे क्या का तेजस्वी यादव 11% है, उसका वोट 7% भाजपा में जाता है यादव का वोट। हमारा मुस्लिम वोट 18% है, कांग्रेस में जाता है वोट। वो दिखा दे हमको 11% वोट हमको मिलता है। हमारा पंचायत सिंघीमारी में 250 यादव है, सब बीजेपी में जाता है। हम खाली क्या दल्ली बिछाएंगे लालू यादव का बेटा का? वो क्या मेरा ये है क्या? मुजाहिदीन मास्टर जाएगा उसको दल्ली बिछाने के लिए, ये अमन नहीं जाएगा, जनता जो है ये नहीं जाएगा, सोच जाएगा। हम नहीं जाएंगे, हम एमआईएम का पास जाएंगे, मरते दम तक कितना दिन रहेगा एमआईएम। किसी को भी टिकट दे दे हम उसका साथ में है, अगर आपको टिकट देगा तो आपका साथ में हम है। हमारे जो बूढ़ा बुजुर्ग जो अभी है उसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, जो भाई ये लोग 1-2 सीट से क्या लेने वाला है। लेकिन आज का डेट में वो 2
3 सीट से होने वाला नहीं है। हम लोग आप जग चुके हैं और युवा जग चुका है, और युवा का क्या ताकत में क्या होने वाला है। इस बार बूढ़ा बुजुर्ग भी साथ दीजिए हमारा, और आप लोग भी बूंद बूंद में सागर भरता है, इस बार भर के दिखाएंगे। और आप लोग भी वाह वाह करके छोड़िएगा। ये नहीं कि विदेश से पैसा खाना, बेटा कमा रहा है और बेटा बोल रहा है वोट भाई इसमें देना, तो बोल रहे हैं आप जो नहीं वोट नहीं देंगे, हम तो आप सबका मालिक है क्या? ऐसा नहीं बोलना है। वोट जब आपका युवा 50 लाख जब कमाई देता है तो आपको अच्छा लगता है, और जब वोट एक देने बोलता है एमएम को वोट देना, तो आप राजनीतिक में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। पैर हाथ आपका पकड़ के बोलते हैं, युवा का बात सुनिए। और युवा का हम लोग ना जिएंगे जी, आपको तो जीना नहीं है। बूढ़ा बुजुर्ग कितना दिन, आप हमारा सुनिए, कितना बार आप वोट दिए, लेकिन अब जो है 5 साल हमारा भी वोट को आप नजर रखिए। आपका अगर हम ना जिएंगे, बूढ़ा बुजुर्ग जीने वाला नहीं है, हम जीने वाला। हम अपना अच्छा के लिए हम ना सोचेंगे। ठीक, बहुत अच्छा बोलेगा मेरा भाई, बहुत अच्छा बोलेगा, बहुत अच्छा बोलेगा। ठीक है, हम यही बोलना चाहते हैं कि जो 4% है, 14% है, वो सरकार बनाने में सक्षम है, तो हम 18% है, तो हम तो सक्षम बनाने में हम भी सक्षम रहेंगे। अच्छा, वो जब वोट लेने का जब बारी आता है तब कहता है ये बी टीम। हम सबको 70 साल से देखा ये टीम को, आप देखेंगे लास्ट में बी टीम को। हम वोट देंगे बी टीम को। सब ने बोला। अब जो वो क्या नाम है उसका, इमरान प्रतापगढ़ी जो बोला है ये बात, तो वो तो पाला हुआ चारपाई जो होता है, जब एक टैंक टूट जाता है तो वादा पर रहना। एक ही टैंक पर अख्तर उल इमाम रहा है। चारपाई जब टूट जाता है तो एक ही पैर में रखना है, इसीलिए कि वो ईमान बचा के रखा है। अख्तर उल इमाम नाम है, ईमान भी बचा के रखा है। अगर कहीं भी कोई चीज का अगर आवाज उठता है तो अख्तर उल इमाम अकेला, वो लोग चार तो भगौड़े चले गए। लेकिन इस बार 24 आएंगे। जब 18% वाला का सोच नहीं है तो वो 4% वाला का सोच है, हम सरकार कैसे बना लेंगे, कैसे बना लेंगे। हम 18% वाला बिल्कुल नहीं सोचेंगे, एकता हो जाएंगे तो सोचेंगे नहीं, बिल्कुल हमारा नाव पार होगा। वो लोग जब उतना नहीं सोचता है तो हम काहे सोचेंगे। आदमी कहता है, मीडिया वाला से हम यही सवाल पूछना चाहते हैं कि गद्दावर नेता कहता है कि आदमी कहता है बहुत गद्दावर नेता। गद्दावर नेता किसको कहता है? कोई नहीं बोला, अभी हिंदुस्तान में नहीं बोला, हम बोलेंगे आज। गद्दावर नेता उसी को बोलता है कि जो वादा से मुकरता नहीं है, बिकता नहीं है। शायद मास्टर मुजाहिद अभी भी उसका जमा जो है ये बीजेपी का दिया हुआ है, लगाया हुआ है, और वो बोलता है कि ये गद्दावर नेता है। मीडिया वाला बोलता है उसको गद्दावर नेता। वो गद्दावर नेता नहीं है। गद्दावर की गद्दावर, हाँ, गद्दावर नहीं है, वो गद्दार है। गद्दावर नेता कहता है उसको, हाँ गद्दावर नेता। लेकिन वो गद्दार नेता निकलता है। बीजेपी का अभी उसका पेट में हजम नहीं हुआ और वो आके अभी आरजेडी ज्वाइन करके कहता है कि ये बी टीम है। ये बी टीम नहीं है, ये टीम है। ये बी टीम नहीं है, ये टीम है। लेकिन वो लोग कहता है कि वोट लेने का समय जब आता है तो बहुत उजना पास करता है। वो पास करने में अब काम नहीं देने वाला है। अभी एमआईएम का चला है, चलेगा। और देखिएगा, हिंदुस्तान बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है, सब एक प्लेटफॉर्म में धीरे धीरे आएगा। और देखिए आज का डेट में हिंदू मुस्लिम सब ओबीसी का साथ पकड़ के, गिरबन पकड़ के चलेगा और चलते रहेगा। हम ये बात कहना चाहेंगे कि आज प्रशांत किशोर किस लिए घूमता है? सिर्फ मुसलमानी इलाका में घूमता है वो, कि मुसलमान को टिकट दिया जाएगा। ये बात किस लिए करा जाता है कि ये अब ओबीसी को लेके वो लोग परेशान में है कि ओबीसी का लहर चलने लगा है यहाँ पर। ये ओबीसी को हराने के लिए ये लोग बोलता है चलो हम मुसलमान को टिकट देंगे और ओबीसी का खेल बिगाड़ने का काम करेंगे कि यहाँ आके 2, 4, 10 सीट ओबीसी को ना मिल जाए, कि उसको पकड़ मजबूत हो जाए। हम गद्दारों को माने वोट लेने का काम करेगा ही और विकास करने का काम नहीं करेगा। इसीलिए ये लोग चाहता है कि ये प्रशांत किशोर जो है सिर्फ बीजेपी का और लालू का बेटा तेजस्वी मिल के उसको खड़ा किया है कि इसको वोट माने कटाया जाए, मुसलमान का वोट कटाया जाएगा। तो इसमें जो है ये ओबीसी साहब माने वोट उसका चूरमार हो जाएगा, यहाँ बिहार में जीत नहीं पाएगा, तब यहाँ से छोड़ के हैदराबाद भागेगा। ये कभी हम लोग होने नहीं देंगे। ये भागने वाले से हम लोग नहीं है, उसको लेके हम लोग जीत पक्की कराएंगे और यहाँ से सीमांचल के अंदर उसको कामयाब बना के हम लोग भेजेंगे। इसलिए कि प्रशांत किशोर नहीं है, ये प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर है
कि हम मुसलमान का वोट कैसे कटाएंगे और कटा के ओबीसी को यहाँ से भगाएंगे हैदराबाद। ये परेशान है कि मुसलमान का वोट कटाएंगे। ये कभी काटने वाला नहीं है, ये बिकने वाला नहीं है। इस बार सब चीतामणि है, सबको एकदम एकता हो गया है कि इस बार हम लोग ओबीसी को वोट देंगे। कोई झुकने वाला नहीं है, कोई बिकने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर आपको हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं, तो एमआईएम उसको भरोसा क्यों नहीं है? प्रशांत किशोर का ये एक मिठाई बांटने का, उसको मैंने लॉलीपॉप देने का काम करता है प्रशांत किशोर। ये तो मिला हुआ है। अब इसमें पप्पू यादव के क्या कहा था तेजस्वी, ये पप्पू को वोट नहीं दो, उसको बीजेपी को दे दो वोट, इंडिया को दे दो। काहे बोला था ये जब दोनों मिला हुआ नहीं है। और यही प्रशांत किशोर बीजेपी का टका लेके ये मुसलमान को टिकट देने का काम करता है। ये सिर्फ मुसलमान कहा जाता है, सेकुलर उसी को कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है। किसी का अगर मस्जिद तोड़ता है, मंदिर तोड़ता है तो उस पर आकर खड़ा होना होगा। किसी को अगर पिटाई होता है, जूता मारता है तो उसका अगर खड़ा बोलना होगा नेता को। इसको कहता है सेकुलर। सेकुलर के नाम से वोट ले लेता है, मुसलमान को बुड़बक बना के चला जाता है। यही है सब, लेकिन और नहीं चलेगा। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं लाइफ में कभी पतंग छाप को जो है ओबीसी को हमने लाइक नहीं किए, पसंद नहीं किए। हम आरजेडी के लिए बाइक रैली निकालते थे, उसको जितवाते थे, जितवाए हैं। लेकिन अब सोचे हैं इस बार कि पतंग को वोट देना है। सबको हम देख लें, इसलिए सोचे हैं कि हमारा ऊपर जो मुसलमान के ऊपर जितना भी जो है अत्याचार होता है, उसमें बोलने वाला कोई नहीं है। बोलता है तो वही सीमांचल का नाम हम लोग का सिरसावादी को आप पूछिए, सीमांचल का क्या कहते हैं, सीमांचल क्या होता है, किसी को पता नहीं था। जब से ओबीसी आया है सबको पता चल गया कि सीमांचल ये हमारा किशनगंज जिला है। यही